हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिंग वो है जो आप अपने पर करते हैं। ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके आसपास के तमाम लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाती है। यहाँ हम एक वकील की एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम जूलियन था। वो अमेरिका में रहता था। वो बहुत ही कामयाब था। वो एक खूबसूरत सी हवेली में रहता था। इसके पास अपना एक प्राइवेट जेट भी था, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसके पास एक रेड कलर की फेरारी थी। जैसे हम अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मौके पर खास तौर पर रेड कलर जरूर रखना चाहते हैं, वो ऐसी जिंदगी गुजारता था जो हर मिडिल क्लास का ख्वाब होती है। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था। वो 18 घंटे काम करता था। इसकी उम्र सिर्फ 50 ईयर्स थी, लेकिन लगता था कि वो 70 ईयर्स का बुढ़ा बाबा है। एक दिन वो दिल का दौरा पड़ने से अदालत में बहस करते हुए गिर गया और उसे एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल में ले जाया गया। ठीक वक्त पर इलाज होने से उसकी जान बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बिल्कुल वाज़ेह बता दिया था, बिल्कुल क्लियरली, कि उसे ये दौरा स्ट्रेस की वजह से पड़ा है और कोई भी दिन इसका आखिरी दिन हो सकता है। उन्होंने उसे कह दिया कि अगर आज उसने ये फैसला नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी को हार बैठेगा। उसने इनका मशवरा बहुत ही सीरियसली लिया और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक वकील के तौर पर हर केस जीत रहा था। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो जिंदगी से हार गया है और वो इससे काफी परेशान था। इसने रियलाइज किया कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो दिया है। यही सोचते सोचते एक सुबह वो उठा और इसने मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक फैसला किया। उसने वो मेंशन सेल कर दिया जिसमें वो रहता था, अपना प्राइवेट जेट सेल कर दिया और अपनी पसंदीदा रेड फेरारी भी बेच दी। वो इन तीनों कीमती चीजों को बेचकर किसी को बताए बगैर वहां से चला गया। वो हिंदुस्तान के हिमालय का सफर करने को निकला और खास तौर पर शिवाना नामी जगह गया, जहां लोग बहुत कम रहते थे। यहाँ पे ज्यादातर साधु रहते थे। उसने शिवाना का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि उसने रमन सिंह के बारे में बहुत सुना था। रमन सिंह 100 साल का था, लेकिन लगता था कि वो सिर्फ 20 या 30 साल का है। जूलियन ने इसके बारे में काफी सुना था, इसलिए उसने शिवाना जाने का फैसला किया। जब योगी रामन ने जूलियन की कहानी सुनी तो उसने जूलियन से कहा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है तो योगी इसे जिंदगी के साथ रूल्स सिखाएगा जो वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाता है। योगी रामन जूलियन को इन 7 असूलों के बारे में एक कहानी सुनानी शुरू करता है। इमेजिन करो, तुम एक खूबसूरत समंदर के किनारे गांव में हो। एक खूबसूरत बाग है और तुम इसमें एक बेंच पर बैठे हो। बाग में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है। अचानक लाइट हाउस से एक सोमू रेसलर निकलता है। इस रेसलर ने कमीज नहीं पहनी हुई, सिर्फ धागे से बना हुआ एक अंडरवियर ही पहना हुआ है। वो गार्डन में घूम रहा होता है कि अचानक सोने से बनी हुई एक बड़ी सी क्लॉक उसे नजर आती है, जिसे किसी ने पीछे छोड़ दिया था। वो क्लॉक को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में करीब के एक पौधे से एक खुशबू निकलती है और वो खुशबू को सूंघते ही उसे होश आ जाती है और वो इसे अपने सामने देखता है आंखें खोलते ही, और उसे छोटे छोटे हीरों से बनी हुई सड़क नजर आती है। वो इस सड़क पर चलना शुरू कर देता है और फिर अचानक वो गायब हो जाता है और यहाँ कहानी का एंड हो जाता है। जिस तरह हमें ये कहानी की समझ नहीं आई, इसी तरह जूलियन को भी कहानी की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। तो जूलियन ने योगी रामन से पूछा कि इस कहानी में लाइफ लेसन कैसे होगा, कैसे लाइफ लेसन हमें मिलेगा। तो योगी रामन ने मुस्कुरा कर उसे कहा कि ये कोई आम कहानी नहीं है जिसे आम तौर पर हम सुनते हैं। इस कहानी का हर एस्पेक्ट अपने अंदर एक खास वैल्यू रखता है और तुम्हें इस लाइफ लेसन को अपनी लाइफ में लेके आना होगा, क्योंकि तुम अमेरिका से आए हो बस में बैठ के थके हारे। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ कहानी सुनाऊंगा। कहानी में एक खूबसूरत बाग का जिक्र है, लेकिन सोचते सोचते अगर बाग गंदगी से भर जाए तो वहां आप क्या बैठना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं। ये बाग आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप अपने बाग को साफ रखें या गंदा रखें। बुरी खबरें, गॉसिप्स और जितनी भी बुरी आदतें हैं आपके बाग को, यानी कि आपके माइंडसेट को गंदा करती हैं। अपने बाग को साफ रखने के लिए आपको गेटकीपर या सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है।
इमेजिन करें, अगर आपका गार्डन गंदा भी हो जाए तो उसे साफ रखने की जिम्मेदारी आप पे है। हमें इसमें अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे, जिस तरह हम अपने बाग को डेली बेसिस पे पानी देते हैं। दूसरा, गार्डन में एक लाइट हाउस है। हम सब जानते हैं कि लाइट हाउस का मकसद शिप्स को डायरेक्शन देना है और इन्हें सेफली किनारे तक पहुंचाने में हेल्प करना है। अगर वहां कोई लाइट हाउस ना हो तो शिप्स के डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेम यही तो हमारी जिंदगी के साथ भी है। लाइट हाउस हमारे गोल्स और पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास कोई गोल या पर्पस ना हो तो आप अपनी लाइफ में आसानी से गुम हो जाएंगे। आपको कोई ना कोई गोल सेट करना चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में गाइड कर सके। इसके बाद तुमने सोमो रेसलर को देखा था। सोमो रेसलिंग जापान से ओरिजिनेट हुई है और इसलिए सोमो रेसलर काइजन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी को सोमो रेसलर बनना है तो उसे स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट अपनी रूटीन में लानी होगी और फिर इस रूटीन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए प्रैक्टिस करनी होगी और डेली अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोजाना अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और ये इसलिए कि वो अपनी बिजनेस रूटीन में पूरी तरह फंसे होते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं मगर आपके पास फ्यूल भरवाने का टाइम नहीं है? अगर आपको अपनी जिंदगी में तेज चलना है तो आपको एफर्ट तो खुद ही करनी होगी। फोर्थ, सोमो रेसलर का अंडरवियर धागे से बना हुआ था। हम सब ने थ्रेड्स वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी। रस्सी बनाने के लिए स्मॉल थ्रेड्स को आपस में मिलाया जाता है। कितनी डेलिकेट सिचुएशन हो जाती अगर सोमो रेसलर ने लूज थ्रेड का बना हुआ अंडरवियर सिर्फ पहना होता। दोस्तों, इसी तरह स्मॉल हैबिट्स बहुत पावर रखती हैं। फिर चाहे आपकी ये स्मॉल हैबिट्स हों कि एलिवेटर को यूज करने के बजाय आपने स्टेयर्स को यूज करना है, या रोजाना एक बुक रीड करनी है या उसका एक पेज रीड करना है, या ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की आदत हो, या रोजाना एक्सरसाइज करने की आदत हो। अगर आप इन चीजों को अलग अलग देखें तो ये आपको लूज थिन थ्रेड्स जैसी लगेंगी, जो कि बिल्कुल पावरफुल नहीं। लेकिन जब यही आदतें मिलाकर देखी जाएं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। फिफ्थ, कहानी में एक क्लॉक का जिक्र था जो कि गोल्ड की बनी हुई थी। ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। जब रेसलर ने इस क्लॉक को टच करने की कोशिश की तो वो बेहोश हो जाता है। इस दुनिया में हम चाहें जहां मर्जी, इंडिया में हो या अमेरिका में हो, हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। ना इससे 1 मिनट ज्यादा होता है और ना ही इससे 1 मिनट कम होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमें अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मोमेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और अपने बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से हमें अपनी प्यारी नींद को भी नहीं मिस करना चाहिए। इस सब के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। ये जहन में हमेशा रहे कि हम सब के पास एक जैसा वक्त है और टाइम बहुत ही कीमती है। 6, कहानी में पौधे से खुशबू निकलती है। इस खुशबू को स्मेल करते ही सोमो रेसलर बेहोशी से अपनी होश में वापस आ जाता है। ये जिंदगी में काइंडनेस एंड एप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। हम जितना मर्जी काम कर लें, हम पूरी तरह से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। असल खुशी तो तब मिलती है ना जब हम किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं। चलें, अब हम इस वीडियो को जल्दी जल्दी समराइज करते हैं। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। ये अब आप पर है कि आप इसको कैसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। जहाज पानी में डूब सकते हैं अगर वहां कोई लाइट हाउस नहीं होगा। सेम यही आपकी लाइफ के साथ भी है। सबसे पहले अपने गोल्स सेट करें, फिर अपनी जर्नी को सेट करें। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप काइज़न फिलॉसफी को यूज करें। अब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करें, जिसकी वजह से आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत पावरफुल हो जाएंगे, बिल्कुल फाइन थ्रेड्स की तरह जो मिलकर एक रस्सी बनाते हैं। ये सब कुछ अकम्प्लिश करने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। ये सब चीजें हासिल करने के बाद भी अपने करेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको काइंड होना चाहिए और दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आखिर में खुश रहें और अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करें। आपको अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ मोमेंट्स याद रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।